इस प्रकार जो कबीर जी महाराज ने सुंदर ढंग से उपदेश किया है। धर्मं भजत सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य सार पुरुषां दैतां कृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहोदितरातिवत्वम्। आज क्यों उपदेश दिया है पिताजी?
आप व्यवहारिक धर्मों को छोड़ करके परम धर्मयुक्त साधन करें। देखो परम धर्मयुक्त साधन है कि दूसरे की निंदा शिकायत ना करना। आज लोग जब बैठते भी हैं जितना धर्म करते नहीं उससे भी अधिक अधर्म कर लेते हैं, यानी दूसरे की निंदा शिकायत करते हैं। तो अन्य से गुरु चिंतन महासुत्वा सेवा कथार समहो मित्रा, यह बात समझाए हैं और उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर के गदगद हो गए। भगवान की सेवा करनी चाहिए, पहला सेवा है, फिर कथा है, फिर उनमें ही अपने मन को लगाना चाहिए। यह बात समझ करा रहे हैं। आज अपने पुत्र गोकर्ण जी महाराज के माध्यम से कथा सुनकर के आज मुझे जी महाराज को ज्ञान हो गया। और भागवत में जो 10 लक्षण है, अत्र सर्व विसर्गस्य स्थानम पोषण भूति मनवंतरे ईशान तथा निरोधो मुक्ति आस्ते। उन आश्रय तत्व को जानते हुए भगवान के लीला चिंतन में आज मत हो गए, लग गए हैं। आत्मवीर जी महाराज गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़ करके चले गए जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। कथा सब जानते हैं, धनुधारी अनेक प्रकार से पाप किया है, चोरी करके इलाका और स्त्रियों को खुश करता था। एक दिन इन उल्टा स्त्रियों ने क्या किया तो सोचे हुए धनुधारी को खूब मदिरा पान करा दिया, शराब पिला करके हाथ पांव बांध करके और जलती हुई काटी ला करके उसके मुंह में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके पाप का प्रायश्चित एक दिन सबको भोगना ही होगा। इस प्रकार का रोते बिलखते हुए चिल्लाते हुए धनुधारी अपने शरीर को छोड़ा है, प्राणनाश हो गया, बड़ा दुखी हो गया, भयंकर पेड़ बना। भयंकर पेड़ बनने के बाद चिल्लाने लगा, कहाँ जाए कहाँ जाए। जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गोकर्ण जी महाराज आज विचार करके उनके लिए गया में श्राद्ध कर दिए। लेकिन श्राद्ध करने के बावजूद भी वहां से जब लौट करके आए अपने गांव, रात्रि के समय अनेक प्रकार की आवाज सुना और उन आकृतियों को देख करके समझ में आया कि कौन है। यह देख करके जब कमंडल से जल निकाल करके छींटा मारा, यह तू कौन है? और उस समय आवाज हुई, क्या तुम मुझे नहीं पहचाना? मैं धनुधारी हूँ। अच्छा, अरे धनुधारी, आपके लिए तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया, क्या आपका उद्धार नहीं हुआ? धनुधारी ने कहा कि भैया मैंने इतने प्रकार का पाप किया है, इन पापी लोगों का कल्याण 100 बार भी गया में श्राद्ध कर दे तो भी संभव नहीं है। इसीलिए आप कुछ उपाय करके हमारा उद्धार कैसे हो वह उपाय करें। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि रात्रि का समय है, अभी मैं क्या उपाय करूं? कल मैं ब्राह्मणों को बुला करके उपाय करता हूँ, सबको बुला करके पूछता हूँ। प्रातः काल सभी ब्राह्मणों को बुला करके सबसे पूछा है कि धनुधारी का कल्याण कैसे हो, वह उपाय आप हमें बतलाएं। लेकिन उस समय जितने भी लोग ऐसा तो नहीं बताया था कि गया में श्राद्ध कर देने से कल्याण होता है। लेकिन गया में तो श्राद्ध हो चुका था, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? अब कैसे कल्याण हो, इस बात को जानने हेतु आज गोकर्ण जी महाराज विचार करेंगे। यहाँ से भगवान सूर्य के सामने प्रकट हो गए और खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे। तुभ्यं नमो जगत साक्षी भूये मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः अस्फुटद्युक्तं भासते। जब वह बात पूछा है, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर के जान करके आज भगवान सूर्य प्रकट होकर के कहते हैं, श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहवाचनं कुरु इति सूर्यचः सर्वधनुर्पुर हे गोकर्ण जी महाराज, आपके भाई
भाई ने जितने प्रकार का पाप किया है उन पाप से अगर आप चाहते हैं छुटकारा मिल जाए, अगर परम धाम मिल जाए, तो निश्चित करके उनके लिए भागवत कथा का आश्रय ले, भागवत कथा श्रवण कराए तो निश्चित करके उनका कल्याण हो सकता है। उस प्रकार की बातों को कहा है। सुन करके गगन जी महाराज गदगद हो गए और प्रजाजनों को, समाज के लोगों को बिठा करके धूमकारी के निमित्त भागवत कथा प्रारंभ होने लगी है। भागवत कथा प्रारंभ हुई, सब लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन धुंधकारी को कहीं जगह नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? धुंधकारी को जब जगह नहीं मिल रहा है तो सामने एक बांस देखा, हवा होने के कारण उसी बांस में प्रवेश कर गया और बांस में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। 7 दिन की कथा हो रही है। प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई, प्रथम गांठें चटक गई। दूसरी दिन की कथा होने पर दूसरी गांठें चटक गई और दूसरी गांठें चटक जाने के बाद तीसरी दिन की कथा हुई, तीसरी गांठें चटक गई। चतुर्थ दिन की कथा, चतुर्थ गांठें चटकी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें चटक गई और तत्काल वहां से मुक्त होकर के भगवान के भक्त का रूप धारण करके आज श्री गोकर्ण जी महाराज के सामने धुंधकारी आज दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतरा शोभन श्यामो मुक्ति कुंडलांकितः। आज दिव्य रूप धारण करके पीर वस्त्र धारण करके मोर मुकुट धारण करके प्रकट हो गया है। उनके इस प्रकार के रूप को देख करके पूछा है गोकर्ण जी ने कि आप कौन हैं? यह सुनकर को उन्होंने कहा कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। आपने कथा सुना करके मुझे कल्याण करा दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह पिता धन्य कृष्ण फल। आपने भगवान के दिव्य भाव को प्राप्त करा दिया। इस प्रकार भागवत धर्म की खूब चर्चा करते हैं कि मानव जन को पाकर के भी जो व्यक्ति भागवत कथा नहीं सुनता है उनका कल्याण कैसे हो। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हुई। अब तो उनका उद्धार हो गया। प्रजाजनों ने मनी में कहा गोकर्ण जैसे कि महाराज सबके लिए विमान तो आया, कथा तो हम लोगों ने भी सुनी, लेकिन हम लोगों के विमान कहाँ आया? आप ही बताएं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो मुझसे सुना है, लेकिन मनन इन लोगों ने नहीं किया है। जब तक कथा सुनने के बाद मनन नहीं कोई करता तब तक जो फल मिलना चाहिए वह फल प्राप्त नहीं होता। तब पुनः कथा का आयोजन हुआ और उस कथा को प्रेम पूर्वक सबने सुना। सबके लिए एक विमान आया और उस विमान पर बैठ करके सबके सब भगवान के धाम को चले गए। गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए स्वयं भगवान आए हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं और भगवान गोकर्ण जी महाराज को अपने हाथ से पकड़ के ले जा रहे हैं भगवान के धाम। यहाँ श्री भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो आपुष्णो हतो देशो हतं सर्वं तातकं हतं श्रोति दानवा आचारं हतं कुलम। जो व्यक्ति संत सद्गुरु के वचनों को मान करके भक्ति का आदर करते हुए आगे बढ़ता है उनका कल्याण जरूर होता है। विश्वास गुरु आदेश स्वसिंह भावना मनोदोष कथाया शरामती। जिनका मति शुद्ध है उनके यहाँ भगवान जरूर आते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार भगवान के भक्त श्री गोकर्ण जी महाराज भी भगवान के धाम को चले गए। श्री शनकादि भगवान नारद जी को कहना चाहते हैं नारद जी अभी आप कहेंगे कि कौन कौन व्यक्ति कथा सुने। अरे कथा तो हर एक व्यक्ति का कल्याण करा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अनेक प्रकार का पाप किया है तो उनका भी कल्याण हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक ज्ञान युक्त होकर के भगवान का भक्ति करता है, कथा श्रवण करता है, उनकी क्या स्थिति होगी? गड़बड़ हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान
कि पार्षद यानी यमराज महाराज जब अपने भक्तों के हाथ में दंड देखते हैं तो समझाते हुए कहते हैं, अरे मेरे पार्षदों, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने में तल्लीन हो उसको कभी मेरे पास नहीं लाना। यह भागवत धर्म की महिमा। भागवत कथा में भक्त जो है उनको दंड देने के अधिकार हम नहीं होते हैं। भगवान के भक्त यमराज कहते हैं, सौ पुरुष मत क्षिपा सहस्त्र भगवती यमा तुलतस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुनता प्रभु रमणाम विष्णुवाला। अर्थात ध्यान दें, बड़े व्यक्ति की संपत्ति किसी का है तो छोटे व्यक्ति उनका हाथ पकड़ता है। बड़े लोगों के व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो छोटे का सामर्थ्य है तो उनका हाथ भी पकड़े। उसी प्रकार भगवान की परिकरों से भक्तों से कदाचित गलती भी हो जाए तो भी उस पाप को यमराज कुछ नहीं करते। अन्यथा बिना भक्ति करने वाले या अधर्म करने वाले को यमराज दंड देते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ जाने के बाद कदाचित अगर पाप हो भी जाए तो उस पाप को नजरअंदाज कर दिया जाता है। रो राधे राधे। कोई यानी शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया है कि झूठ बोलना चाहिए, लेकिन कदाचित वैष्णव झूठ बोल भी दे तो उसका पाप उसे नहीं लगता है। बोले राधे राधे। वैसे झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवत भक्त से अगर कोई गलती हो जाता है तो भक्त का गलती ना हो करके भगवान का गलती माना जाता है और उस गलती को भगवान नजरअंदाज कर देते हैं तो अधर्म नहीं लगता है। उस बात का सूचना है। सब पुरुष बदलते यमातुलतस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा प्रभु मंदिराम विष्णुवानाम। भगवान के भक्त अपने परिकरों को समझा रहे हैं। इस प्रकार भागवत धर्म की सुंदर चर्चा हुई है। भागवत धर्म के श्लोकों का गान कर रहे थे। निगम करुण फलम शुकमुखादि अमृतम दर्शनीयम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका बहुभावुका। इसीलिए हे रसिक, हे भावुक, यह कथा इस पृथ्वी लोक पर ही उपलब्ध है। इसीलिए निश्चित करके हम लोगों को कथा श्रवण करना चाहिए। हम लोग इतने प्रभावी हैं कि यह कथा स्वर्ग सत्य कैलाश वैकुंठमनास्थलं रसः अतापिरन्तु सद्भाग्या मामामुञ्च चर्चित। जो ये कथा पृथ्वी लोक पर उपलब्ध है वह कथा वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। इसीलिए भगवान राम जब जाने लगे तो हनुमान जी से भी कहा कि हनुमान जी आप भी चले यहाँ से, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं महाराज मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले आपकी कथा वहां मिलेगी। बोले कि नहीं, जहां मैं रहता हूँ वहां मेरी कथा नहीं रहती है। बोले कि जब तक इस धरातल पर आपकी कथा रहेगी तब तक मैं वहीं पर विराजमान रहूंगा, अन्यथा मैं इस स्थल को छोड़ करके आपके पास आ जाऊंगा। इसीलिए कथा के सबसे अनन्य रसिक श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो जगत के कल्याण के लिए श्री व्यास महाराज ने ऐसी भागवत को रचा है। यहाँ प्रश्न हुआ है चरकादि भगवान से, नारद जी ने कहा कि किन लोगों को भागवत कथा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कुछ विधि संक्षिप्त में बता रहे हैं कि सुंदर समय देख करके भगवत भक्ति करने वाले जीव को चाहिए कि अपने मन को शुद्ध करने के लिए किसी आचार्य को बुलाए। आचार्य कैसा हो उनके बारे में विचार करने के लिए कहा। आचार्य से भी कहा कैसा आचार्य हो तो विप्रो ब्राह्मण दुष्टांत दुश्मन धीरो। पहले तो ब्राह्मण हो और दूसरा विरक्त हो, गृहस्थ न हो। भागवत कथा कहने वाले को विरक्त होना चाहिए, अर्थात जिनका घर द्वार परिवार किसी से संपर्क न हो।
घर द्वार को छोड़ चुका हो, शादी विवाह न किया हो, ऐसे व्यक्ति के मुंह से कथा समझ करनी चाहिए। तो पहला है ब्राह्मण हो, विरक्त हो, विद्वान हो, दृष्टांत कुशल हो, वीर हो, वक्ता की अति निष्ग्रह, ये धन की लोभ वृत्ति न हो, भगवान के चरण कमल में जिनकी मति लगी हो, जो करुणाशील हो, जो दयालु हो, जिनका हर प्रकार से भगवान में ही जिनकी मति गति लगी हो, ऐसे लोगों को वक्ता बनाना चाहिए। वक्ता के लिए चयन करते वक्त जाकर के उनके चरण कमल में निवेदन करना चाहिए कि हे सरकार, आप मेरा कल्याण कैसे हो वह आप उपाय कर दें। सुंदर समय देख करके, सुंदर मुहूर्त को देख करके, श्रोता को भी निश्चित समय जान करके खूब खर्चा करते हुए भागवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। कितना खर्च कितना करना चाहिए? आजकल लोग प्रश्न करते हैं खर्च कितना होनी चाहिए। यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि विवाहे याद संवित्तम, जितना विवाह में कम से कम खर्च होता हो उतना करना चाहिए। विवाह में कितना खर्च होता है कोई बता सकता है? विवाह में कितना खर्च होता है? जिस व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, जिस व्यक्ति के पास जितना धन संपत्ति है, उस धन से उत्साह बड़े आनंद पूर्वक खर्चा करके जो लोग कथा का आयोजन करते हैं, विवाह कराते हैं, उसी ढंग से कथा कराना चाहिए, उत्साह पूर्वक रहना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए, ऐसा भोजन करना चाहिए जिस कथा को सुनने से कभी आलस बर्बाद न हो। प्रेम पूर्वक कथा के बीच बीच में नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए आलस को त्याग करके जब तक कथा होती रहे या कथा के दरमियान कभी क्रोध न आवे, कभी लोभ न आवे, कभी मद न आवे, कभी मात्सर्य न आवे, हर प्रकार से मुस्कुराते हुए भगवान की कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। हर प्रकार के उत्सवों का आश्रय लेना चाहिए। बीच बीच भगवान के जो उत्सव है उन उत्सवों को मनाए, जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, भगवान के अनेक लीला है, उन लीलाओं का आश्रय लेना चाहिए। उस प्रकार जो कोई भगवान की प्यारी कथा सुनता है उनका इस लोक में तो कल्याण होता ही है, पर लोक में भी कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्त भगवान की। हल्का प्रश्न किया है महाराज, इस कथा को रचा किसने? तो कथा श्रवण कराए हैं कि जगत के कल्याण के लिए जब वेदव्यास महाराज के रूप में भगवान ही अवतार हुए, लोगों को बहुत दुखी देखा। मंदा सुमंदोर मंदभाग्या है प्रभुता, एक तो भाग्य खराब है और दूसरा तो ज्ञान नहीं है, प्रारंभ खराब है, आलसी प्रमादी है, ज्ञान नहीं है, लेकिन भाग्य ठीक है तो संसार में गुजर बसर हो जाता है। लेकिन भाग्य खराब हो लेकिन कर्म अगर ठीक है तो भी गुजर बसर कर लेता है। लेकिन यहाँ तो कर्म भी खराब है और भाग्य भी खराब है, फिर कल्याण कैसे होगा? इनके लिए कौन सा रास्ता उपयुक्त हो, सरल मार्ग कौन सा हो, इसके लिए विचार करके वेदव्यास महाराज ने एक वेद के 4 बोध कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व, इनका आश्रय ले। इनसे भी काम नहीं बना तो 17 पुराण बना दिए, इनसे भी कल्याण नहीं हुआ तो पंचम पुरुषार्थ स्वरूप महाभारत बना दिए, उनसे भी जब कल्याण नहीं हुआ तो होने लगे बैठ कर कि मैंने जगत के कल्याण के लिए उतना किया, फिर भी अभी तक मेरे मन में जो मंगल की कामना होनी चाहिए क्यों नहीं है, इस प्रकार विचार कर रहे हैं। इतने में नारद जी महाराज का आगमन होता है और नारद जी महाराज ने अपने आप बीती अपने जन्म की पहले जन्म की कथा सब सुनाते हैं। भगवान के नाम की क्या महिमा है, भगवान ने क्या वचन दे रखा है, उस कथा को श्रवण कराए हैं और कहते हैं कि आप मैं जो सुख देता हूँ चतुश्लोकी भागवत, उन चतुश्लोकी भागवत का सुख आप याद कर लें। अभी तक आपने जो साधन कहा है उससे जगत का कल्याण नहीं हुआ। आपने कहा अगर सर दर्द कर रहा है सर दर्द की दवा खा लो ठीक हो जाएगा, अरे दवा खाने से तत्काल आराम हो जाता है। दवा का मतलब ही है दबा देना, कुछ देर के लिए गंध खत्म कर देना। जैसे कहीं दुर्गंध है और ऊपर से आपने स्प्रे कर दिया तो क्या होता है, दुर्गंध खत्म नहीं हुआ, ऊपर से आपने उसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया। उसी प्रकार आपने आत्यंतिक कल्याण कैसे हो इसका उपाय नहीं किया। आपने कहा धन नहीं है तो धन के लिए वो यज्ञ कर लो,
आपने कहा बेटा नहीं तो उसको ये कर लो, आपने कहा प्रतिष्ठा नहीं तो ये कर लो। अरे आपने ये नहीं कहा कि हम कौन इतना सरल साधन कर ले तो सब अपने आप प्राप्त हो। एक ऐसे मॉल में जाए जहाँ पर बहुत दुकान भटकना न पड़े, सब एक जगह ही प्राप्त हो, सारा सामान कोई जगह ही मिल जाए। और नहीं तो कितने दुकान आप भटकते रहेंगे, इस दुकान से उस दुकान। उसी प्रकार एक भागवत कथा श्रवण कर लेने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सबका मन स्थिर हो जाता है। ये है भागवत। आज बदल हो गए और वेद व्यास जी महाराज बद्रिकाश्रम में जाकर के रचना करेंगे। नारद जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, भगवान का स्मरण आ गया। भागवत कष्टों जान कर ही रहे थे कि भागवत कथा सुनने मात्र से देखते देखते भगवान प्रकट हो गए। श्रीमद्भागवतम पुराण कृतम यम वैष्णवानां धनम यस्मिन् सारं हंसमेक मौलम ज्ञानम कर्म गीयते यत् ज्ञान विरागः सहितं स्कन्मास्तुतं तच्छ्रवण पठन विचारं करो भक्त्यामुच्यते नरः। कोई पढ़ ले, सुन ले, स्मरण कर ले, स्पर्श कर ले, ये है भागवत धर्म की महिमा, कि सबका कल्याण हो जाता है। भगवान प्रकट हो गए, भगवान को घेर लिया है और भगवान को घेर करके सबने बंधन किया है। महाराज आप कृपा करें, आप कहाँ रहते हैं वह मुझे उपाय करके बतला दें। और भगवान ने कहा इन कथा से प्रकट होने के बाद, कोई कहते हैं भगवान बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहते हैं भगवान साकेत में रहते हैं, कोई कहते हैं क्षीर सागर में। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ रहते हैं पता है? रामायण में भगवान शंकर जी कहते हैं अरे ये सब तो कहीं कहीं ठहरने का एक रास्ता है, कुछ देर के लिए वहां ठहर जाता, कभी वहां ठहर जाता। तो ना हम बसान बैकुंठे फिर कहाँ रहते हैं? तो मद्भक्ता जहाँ मेरे भक्त मेरे लिए गान करते हैं वहाँ पर मैं विराजमान हो जाता हूँ। इसलिए ही वेदव्यास जी आप भी गुरु भगवान का स्मरण करते हुए पुकारे भगवान को, भगवान मिल जाएंगे तो आपके मन में भी कल्याण हो जाएगा। वेदव्यास जी महाराज आज नारद जी महाराज के ज्ञान को जान करके यहाँ से धीरे धीरे बद्रिकाश्रम की ओर बढ़े। पुनः मैं कहूँ वेदव्यास जी का आश्रम है वर्तमान में बद्रिकाश्रम से भी जो आगे लोग जाते हैं वहाँ चीन का बॉर्डर है, जहाँ माना गांव है। माना गांव के पास ही सरस्वती नदी के तट पर
सम्यापास नाम का जगह है, जो लोग बद्रिकाश्रम जाते हैं ये लोग दर्शन करते हैं। वहाँ वेदव्यास का गुफा है, वहाँ पर भागवत जी की रचना करना प्रारंभ करेंगे। वहाँ मनी मन चिंतन कर रहे हैं। यहाँ भी सबके सब भक्त परिकर से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के प्रेम पूर्वक गान कर रहे हैं और गान करते हुए आज आनंदित हो गए और आनंदित होकर के सब भगवान को गा रहे हैं। भगवान ऐसे प्रकट हो गए तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए, वहाँ सुखदेव जी प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए। सब मिलकर जाकर के सब लोग पाता पूरा करते हुए भगवान को गा रहे हैं। यानी भगवान कहते हैं जहाँ कहीं भी मेरे भक्त मेरे निगाह करते हैं वहाँ पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो भगवान कथा सत्संग से ही प्रकट होते हैं, अन्यथा भगवान का कोई धाम नहीं है। इसलिए जिस स्थल पर कथा हो पूरा तत्व वहाँ पर आकर के विराजमान हो जाता है। भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं तो भगवान यहाँ आ गए और भगवान के आए सब हम लोग मिलकर के गाए। मेरे व्यासी महाराज सम्यापास में भगवान को भी गा रहे हैं, हम आप भी गाएं। भागवत में टोटल 18,000 श्लोक है। भागवत में टोटल 18,000 श्लोक है और 18,000 श्लोक लिखने में समय तो लगेगा नहीं लगेगा, लिखने में कम से कम 18 घंटा का तो समय चाहिए। तो पुनः 18 घंटा के बाद हम लोग कथा सुनाई जरूर विराजमान होंगे। तो आइए आज कथा विराम, आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। पुनः सब लोग खड़े होकर के ताली की सेवा करते हुए गाने करेंगे, झूमते हुए नाचते हुए गाएंगे। अरे ये भगवान के भक्ति में भगवान के सामने जो नृत्य करता है उसे संसार में नृत्य नहीं करना पड़ता, नाचना नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के सामने नहीं नाचता है उसे तो नाचना ही पड़ता है। इसीलिए अपने संपूर्ण दुनिया को आपने जो सुना है पूरे रोम कूट तक हमारे भीतर शरीर में विराजमान हो जाए, वह तत्व हमारा रोम रोम खुल जाए। उस भाव को देखते हुए प्रेम पूर्वक हम लोग गान करें। करेंगे तो भगवान को ये है आते वक्त भी जाते वक्त भी आए तो इसलिए क्यों पूरे शरीर को हम लोग नचाओ, क्योंकि भीतर में जो कुछ कचरा है तो बाहर निकल जाए। अब जो है जो रस मुझे मिला है वो भीतर में कच जाए। इसीलिए दोनों हाथ उठाते हुए झूमते हुए ताली की सेवा करते हुए गाने। Thank you.